हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में दोस्तों हम चाइना की बात करेंगे। चाइना ने अभी एक नया डैम बनाया है तिब्बत रीजन में। बेसिकली नॉट जस्ट तिब्बत रीजन, आप इसको एक ट्राई रीजन कह सकते हैं, जहाँ पर आपका इंडिया, तिब्बत, ये सारे मिलते हैं, नेपाल। देखिए यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, चाइना हम देख सकते हैं, चाइना की अगर अभी करंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहीं पर आप देखेंगे तो जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अभी रिसेंटली बोला जा रहा है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो ट्रैक पर धीरे धीरे आ रही है। ठीक, चलिए देखते हैं। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू डैम ऑन माबजा जेंगबो रिवर। ये तिब्बत में है, क्लोज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर इसको बनाया जा रहा है। दिस इज रेजिंग कंसर्न एज चाइना हैज रैम्प्ड अप। वहां पर उन्होंने अपनी मिलिट्री कंस्ट्रक्शन को बढ़ा दिया है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू कर दिया है इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, फिर एक चीज़ और देखेंगे, जो ये डेवलपमेंट है इसका बैकग्राउंड क्या है। अभी जैसे हम जानते हैं जो आपका थ्री जॉर्ज डैम है ना, वो कंट्री का, वो इन चाइना का सबसे बड़ा डैम है, जो कि वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट रहेगा। ठीक, अभी इससे बात की जा रही है कि दिस डेवलपमेंट, ये जो यहाँ पर जेंगबो रिवर पर बनाया गया डेवलपमेंट है, दिस कम्स इन द वेक ऑफ चाइना अनवेलिंग द प्लान्स इन 2021 टू बिल्ड अ मैसिव डैम, जो कि 3 टाइम्स होगा ऑफ द थ्री जॉर्ज डैम। थ्री जॉर्ज डैम जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है। ठीक, जो बताया जाता है जिसने बहुत सालों में लगातार कहीं ना कहीं 0.01 तक का जो रोटेशन है अर्थ का वो स्लो कर दिया। बीच में ऐसे मीम्स भी चलते थे। ठीक, उससे भी 3 गुना बड़ा यहाँ पे डैम बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो आपकी मोनोपोली है वाटर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डैम क्या होता है, बेसिकली वाटर को कंट्रोल करने के लिए। अब वाटर चाइना कंट्रोल करेगा कि कितना आगे रिलीज किया जाता है। यहीं पे हम देंगे ब्रह्मपुत्रा, इसको यालुंग सांगपो भी बोला जाता है चाइना में, जो कि 2880 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांस बॉर्डर रिवर है, जो ओरिजिनेट करती है मानसरोवर लेक से एंड 1700 किलोमीटर फ्लो करती है विद इन तिब्बत, 920 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश एंड असम में एंड 260 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है बांग्लादेश में। तो हम कहें ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है चाइना से, इंडिया में आती है, फिर जाती है बांग्लादेश में एंड फिर बे ऑफ बंगाल में। यह अकाउंट करती है नियरली 30% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड 40% ऑफ इंडियाज हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो जो इंडिया का मोस्ट 40% हाइड्रो पावर है वो आपके ब्रह्मपुत्रा से हमें जनरेट करने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने को मिलता है। तो इनडायरेक्टली हम बोले चाइना चाहे तो इस पावर की मोनोपोली से इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी जो कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल होगा उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिल सकती है। ये जो लोकेशन बन रही है डैम की, ये क्या है, जो ये नया डैम है 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ट्राई जंक्शन बनाया जा रहा है एंड इट इज ऑपोजिट टू कालापानी एरिया ऑफ उत्तराखंड। आपने मैं दिखाया यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। दिस डैम इज ऑन द माबजो जेंगबो रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी रहेगी एक गंगा की। ठीक, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन द डैम हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द रिवर इन बुरांग काउंटी ऑफ तिब्बत सिंस मई 2021। हम देखते हैं कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ भी इंडियन सोल्जर्स का कहीं ना कहीं क्लैश हमें कई बार देखने को मिला और अभी रिसेंट भी देखने को मिला था। ये जो रिवर है मासबा रिवर, ये फ्लो करती है इनटू नेपाल्स घाघरा और द करनाली रिवर बिफोर ये ज्वाइन करती है गंगा रिवर को इन इंडिया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पीछे से अगर पानी आना कम हो जाएगा तो आप देखेंगे जो आगे ट्रिब्यूटरीज होती है उसमें कहीं ना कहीं पानी हमें कम देखने को मिलता है। कंसर्न्स क्या है, जैसे मैंने बताया डोमिनेंस, वाटर के ऊपर डोमिनेंस होगी तो जो फ्यूचर रीजन होगा आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो कंट्रोल होगा पानी का इंडिया में, कहीं ना कहीं चाइना चाहे तो पानी के फ्लो को रोक के यहाँ पर दिक्कत कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें जो गैस थी, अभी जो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस जाती थी यूरोप में, तो कहीं ना कहीं रशिया ने भी उसको यूज़ किया। बिल्कुल, क्यों यूज़ किया, क्योंकि डॉलर का यूज़ किया जा रहा था यूएसए के द्वारा। यूएसए ने अपने डॉलर ट्रेड को, जो स्विफ्ट था पेमेंट सिस्टम, उसको अब क्या कर दिया, एज अ वेपन की तरह यूज किया। फिर यूरोप ने गैस बंद करके इसको वेपन की तरह यूज करा। तो कल ना अगर चाइना के साथ हमारे कोई भड़क होती है या फिर लड़ाई होती है तो एक दूसरे से भड़क जाते हैं, तो क्या होगा, चाइना एज अ वेपन की तरह इसको यूज कर सकता है और डैम से जो वाटर रिलीज किया जा सकता है उसमें पानी को कम किया जा सकता है। फिर दूसरा कंसर्न है यहाँ पे जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। अब देखो, कंट्री के एकदम बॉर्डर पे अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होगा तो इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी सेफ्टी, यहाँ पर अपने जो सर्वेलेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे अपने फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा लोगों को एक सेफ्टी रीजन की तरह सोल्जर्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं चाइना इज एमिंग, हाउ इज चाइना एमिंग टू एक्वायर दिस हाइड्रो हेजेमनी। चाइना हैज बिल्ट लार्ज नंबर ऑफ डैम्स एंड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रिवर्स इन इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड मेकॉन्ग। With the occupation of Tibet, China has acquired the starting points for the rivers that flow into 18 countries. China से 18 countries में rivers जाती हैं and China has built several thousand dams which can use floods by suddenly releasing the water or create
ड्रॉट्स। अभी आपने देखा इंदस रिवर की बात की गई, इंदस रिवर आपकी पाकिस्तान में भी जाती है। अगर ये एकदम पानी छोड़ देंगे तो बहुत फ्लड भी आने का चांस है। आप कहेंगे कि सर अभी पाकिस्तान में फ्लड आया था, 1/3 पाकिस्तान तो पानी के अंदर था, लेकिन नहीं, वो चाइना ने नहीं किया था। आपने देखा था चाइना में तो खुद सूखा पड़ गया था, इतनी ज़्यादा फ्लडिंग की गई कि चाइना में तो खुद सूखा पड़ा हुआ था। ठीक, चाइना प्लान्स टू हैव 4 डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि इफेक्ट करेंगे रिवर के फ्लो को इन इंडिया एंड लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद चाइना। देखो दोस्तों, ये तो हो गई चाइना की बात। चाइना इवन अलग तरीके से देखें, चाइना कहीं ना कहीं फैक्ट्री भी है। ठीक है, अभी भी इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ इंपोर्ट चाइना से कराता है रॉ मटेरियल का। हम चाइना पे हैविली डिपेंडेंट हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। हम मेक इन इंडिया की बात करते तो हैं, लेकिन हम उनसे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और फिर मेक इन इंडिया में बात करते हैं। क्यों ना अगर हम रॉ मटेरियल्स को इंडिया में ही बनाएं और रॉ मटेरियल्स की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी तो आप देखेंगे जो इंपोर्ट करा जा रहा है वो चाइना से, वो हम कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। और इंडिया में ही अगर इंडिया के ही प्रोडक्ट्स इंडिया में जाएंगे तो मेक इन इंडिया भी होगा और जो चाइना की इंपोर्ट्स हैं हम वो कम कर सकेंगे। और मेन रीज़न वही होता है कि दूसरी कंट्री को पैसा ना जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो हम लाते रहें और आपको ऐसा कंटेंट सुनने में मज़ा आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। और इसी के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।